भगवान एक बार आए, अपने ग्वाल बालों के साथ मीटिंग की, ऐसा करो चलो क्रीड़ा की जाए, लेकिन मैया ने मना कर दिया। बोले अभी खेलने की उम्र नहीं है। घर से भगवान निकले, नंद बाबा द्वार पे बैठे, बड़े चिंतित परेशान। भगवान ने कहा अरे बाबा जी क्या बात है कि परेशान की कोई बात नहीं, लेकिन बालक जब देखता है अपने पिता को परेशान या माता को तो बार बार पूछने का प्रयास करता है समस्या क्या है। बड़ा हो जाए तो भले ने पूछे, लेकिन छोटा बालक बाबा ने नहीं बताया। ग्वाल बालों को लेकर के भगवान मां यमुना के पावन तट पर गोचारण के लिए गए। एक गऊ ने जलपान किया, जलपान करते ही उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने देखा, बोलिए क्या है? तो ग्वाल बालों ने कहा इसमें काली नाग निवास करता है यमुना में, उसके प्रभाव से ये गाय का प्राणांत हुआ है, ये जल जो है विषैला हो गया है। भगवान ने विचार किया कुछ करना चाहिए, इस काली नाग को जल से निकालना चाहिए। मन में विचार हुआ, संकल्प हुआ, तब तक कंस ने आहूत किया नंद बाबा को। कंस को पता लग गया कि भगवान का जो जन्म है, मेरे काल का जो जन्म है, ये नंद किया है निश्चित, लेकिन जो आता है वापस जाता ही नहीं। तो लोकेशन क्या दे? जैसे कोई माने आता है चेक करने के लिए और यही रह जाए वो, तो लोकेशन क्या देगा? वो व्यवस्था क्या है? लेकिन सूचनाएं गुप्त का लगा, सूचनाएं मिलती रहती है। नंद बाबा से कहा कि मुझे 1000 कमल के पुष्प चाहिए। बाबा बड़े परेशान, कमल पुष्प यमुना में और वहां विषैला जल, कोई भी जाएगा मर जाएगा। ये बात चिंतन करते हैं, लेकिन भगवान ने इस बात को सुन लिया। कोई वार्तालाप किसी से कुछ किया नहीं, अपने ग्वालों को लेकर के कंदुक क्रीड़ा माने गेंद खेलना, यमुना जी के पावन कुंड पर जाते हैं, अपनी सब सखाओं को लेकर के चलो आज जो है गेंद खेला जाए। तो भगवान ने कहा पहले बालिक हम करेंगे या बैटिंग आपको बोले नहीं। श्रीदावा ने कहा पहले जो है बालिक हम करेंगे। ठीक है, भगवान बैटिंग करने लगे, खेल चालू हो गया। जब भगवान का नंबर आया तो भगवान ने ऐसा प्रयोग किया, ऐसा जो है बॉलिंग की, गेंद जाकर के मां यमुना में गिर गई। और जब गेंद यमुना में चली गई, अब सारे ग्वाल वाल बड़े परेशान, भगवान को परेशान किए, मुझे गेंद चाहिए। जिद होती है, हमको वही चाहिए, बच्चों की जिद है। दूसरा गेंद लाके दे दो, बात नहीं है, लेकिन वही गेंद लाओ मुझे। भगवान ने कहा दे देंगे, दूसरा मंगा देंगे, कई मंगा देंगे। श्री रामा ने कहा नहीं, कहना हमको वही गेंद चाहिए। भगवान का कुछ संकल्प ही था मुझे करना है, उन्हीं की इच्छाएं से कार्य हो रहे। भगवान ने जाकर के कदम के वृक्ष चढ़ करके और यमुना में छलांग लगा दी। यमुना में छलांग लगाई, धीरे धीरे जब अंदर गए तो अंदर क्या देखा? 1000 फण वाला सांप जो है वो शयन सो रहा है, और उनकी पत्नियां जागने का इंतजार कर रही। पत्नियों ने देखा अरे कितना सुंदर बालक यहाँ आ गया है, और वहां से यहाँ तक आया, ये मरा नहीं। इसके मतलब चलो वहां नहीं मरा, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम जो जग जाएंगे तो मर जाएगा, मार देंगे। निवेदन करती हैं अरे बालक आप चले जाओ यहाँ से, जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, नहीं तो मेरे पति उठेंगे, आपको खत्म कर देंगे। भगवान ने कहा मेरा गेंद मुझे दे दो। बोले गेंद तो उन्हीं के पास में। बोले गेंद लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। नाग पत्नी ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान नहीं समझने वाले। भगवान एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं।
जब धराधाम पे आए तो विचार कर लिया कि मैं इस धराधाम पे अधर्म का विनाश करके ही जाऊंगा। तो चोरी भी करनी पड़ी, वो भी किए। सौगंध ली थी एक बार भगवान ने कि समर भूमि में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह के जब बाणों ने पांडवों को त्रस्त कर दिया, परेशान कर दिया, भगवान रथ का पहिया लेकर के पितामह की तरफ। पितामह ने कहा आपने सौगंध ली थी कि समर में मैं अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मैं भक्त के लिए क्या कर सकता हूं ये आपको नहीं पता, जो भी आप चाहो, लेकिन मैं भक्त की रक्षा के लिए कहां तक जा सकता हूं ये मुझे ही पता है। तो भगवान गेंद की जिद करते हैं, नागपत्नियां मना करती हैं ऐसा करो आप चले जाओ, और नहीं तो बचने वाले नहीं। भगवान थोड़ा आगे बढ़े, नाग के दक्षिण पैर का प्रहार किया, तो बड़ी बड़ी सांस लिया उसने, लेकिन जगह नहीं। भगवान ने पुनः फिर प्रयोग किया कि तच्चित्रतांडव। जब भगवान ने पुनः पाद का प्रहार किया तो जगह, जब देखा बालक को बड़ी क्रोध निद्रा में, किसी को आधी निद्रा में जगा दो तो आंख लाल हो जाती है, गुस्सा हो जाता है। तो नाग भी क्रोधित हो गया और बड़ी बड़ी सांसों से फुसकारने लगा, भगवान की तरफ झपटने लगा। लेकिन भगवान ही अंतर्यामी, अंतर्ध्यान होने वाले भगवान तक्षण अपने रूप को छोटा करके और जाकर के सर्प के नाग के सर पे बैठ गए। सर पे जब बैठ गए और उसको ताड़ित करने लगे, अंत में जब त्रस्त हो गया, त्रस्त हुआ जब नागराज, तब विनती करता प्रभु मुझे क्षमा करो मैं पहचान नहीं पाया, आप आज्ञा करो आप आए किस लिए हो। बोले मैं अपना गेंद लेने आया हूं, अब 1000 पुष्प ये कमल की। बोले कमल पुष्प मैं आपके घर भेज दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। भगवान कृपा करते हैं और अपने सर पे धारण करके नागराज भगवान को जल से बाहर निकलते हैं। तो कवि की कल्पना देखिए कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी हाँ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हाँ नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरधारी। बम 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 पग पटकत भम 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 भरति पट, बिम 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 बिनत करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सतिक सतिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तम 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 देव सकल गम 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 मुनि गण नाचत
नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी हिप न हो न जान धम 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 चरण पर सहित भय गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने नाग के ऊपर आसन जमाया। इधर जब भगवान यमुना में कूदे, एक ग्वाल ने जाकर के नंद बाबा के भवन में बाबा जी को बताया, माँ यशोदा को बताया, पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि पूरे गांव के प्यारे हैं, गांव के नहीं पूरे प्रकृति के प्यारे हैं भगवान। भगवान सबको स्नेह करते हैं और सबके पिता हैं। तो सारा नगर यहाँ तक कि ग्वाल बाल गायें तक यमुना के तट पे आ गई, रवाने लगी। जैसे अपने पुत्र के लिए एक गाय रवाती, ऐसे माँ यशोदा अपने पुत्र के लिए बिलक बिलक के रो रही। इधर भगवान की कृपा देखिए, भगवान नाग के सर पे नृत्य करते हुए धीरे धीरे जल के बाहर जब आने लगे, लोगों ने देखा तो सबको सांत्वना मिली कि भगवान देखो, भगवान हमारे लाला हमारे आ गए। सब शांत हुए। फिर अनेक प्रकार से शेषनाग ने, नाग पत्नियों ने भगवान से विनती करी कि नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यं नरसाधिपत्यं न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजा प्रपन्ना। पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि पति प्राणा प्रदीयताम, हमारे पति की रक्षा करो। भगवान ने उन पर कृपा करी और उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ निर्भय हो विचरण करो।